व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राहुल प्रताप चंद्र में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहा टेंस। ठीक है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर टेंस के बारे में बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सबको कहा था कि धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक से मैं बड़े टॉपिक्स में आऊँगा। तो आज हमारा टॉपिक आता है टेंस। ठीक है, टेंस क्या होता है हमारा? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या हो गया? टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, टेंस जो हो गया एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसको हम लोग टेम्पस कहते हैं। ठीक है, टेम्पस जिसका मतलब हो जाता है टाइम। अब काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में देखेंगे। हमारा टोटल 3 काइंड होता है टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस क्या हुआ? पास्ट टेंस हमें बताता है प्रेजेंट एक्शंस के बारे में। पास्ट हो गया हमारा पास्ट एक्शंस, फ्यूचर हो गया फ्यूचर एक्शंस, प्रेजेंट हो गया प्रेजेंट एक्शंस के लिए प्रेजेंट टेंस हमारा प्रेजेंट एक्शंस बताएगा, पास्ट टेंस हमारा पास्ट एक्शंस बताएगा, फ्यूचर टेंस हमारा फ्यूचर एक्शंस बताएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए सबका जो हो गया प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इन सभी का जो सब डिविजन्स जिसको कहा जाता है, ठीक है, सब डिविजन्स इसको कह सकते हैं, 4 होते हैं। तो जैसे कि हमारा प्रेजेंट का हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तीसरा आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इसको हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हमारा सबसे पहला आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहेंगे। तो इसका अफर्मेटिव में पहले इसको समझ लीजिए। देखिए आप लोग गलती क्या कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का मतलब से कि मैंने बात किया तो उन लोगों ने कहा कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो आप लोग गलती क्या करते हो, आप लोग सिर्फ नोट करने का काम करते हो, आप लोग सुनते नहीं हो जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, उसको पहले सुनने का कोशिश करें। ठीक है, पहले अच्छे से सुन लें, समझ लें, उसके बाद उसको पॉज करके आप नोट करने का कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ये प्रॉब्लम जो आप लोग का हो रहा था, सर समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ लिख लेते हैं तो लेकिन उतना क्लियर डाउट नहीं हो पाता। ठीक है, तो उस चीज़ को समझ में लें, पहले अच्छे से सुन लें, उसके बाद उसको लिखने का कोशिश करें। ठीक है, तो एफर्मेटिव हम लोग सेंटेंस पढ़े हुए थे। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग इसका स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉलो करने से पहले एक चीज़ जान लें कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग एक यूजुअल चीज़ हम लोग जो करते हैं, यूजुअल थिंग्स। ठीक है, चाहे वो हमारा कोई काम हम लोग जो करते हैं, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा हैबिट हो गया या फिर हमारा यूजुअल चीज़ हो गया जिसको हम करते हैं। मतलब अगर हिंदी में देखा जाए, हिंदी साउंड देखा जाए तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि हो तो उसको इसी स्ट्रक्चर में फॉलो करेंगे। जैसे राम आम खाता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5, वर्ब 1 हमारा प्लूरल हो गया, वर्ब 5 सिंगुलर हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट तो आप लोग समझते हो, कॉम्प्लीमेंट जान लो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टुडे, टुमारो, ईयर, देयर, नाउ, देन, ये सब जो भी हो गया वो कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, जितना भी इधर एडवर्ब आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो जैसे राम इट्स ए मैंगो या राम रन्स फास्ट, वो हमारा एफर्मेटिव हुआ। नेगेटिव में आ गया राम डज नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, तो डू और डज का यूज़ करेंगे। बस डू और डज का यूज़ में आप लोग गलती नहीं करना। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो डज का यूज़ करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाकी कुछ भी रहेगा तो उसके लिए डू का यूज़ करेंगे। और एक यूनिवर्सल ट्रुथ को ध्यान में रख लें कि डू, डज और डिड का यूज़ जब करते हैं तो इसके साथ हमेशा वर्ब 1 का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमेशा वर्ब 1। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में आ गया हमारा क्या, डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। डज राम ईट अ मैंगो, इसमें नेगेटिव यूज़ नहीं किया। और उसके बाद सेकंड है डज राम नॉट ईट अ मैंगो। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आप लोगों को पढ़ाया था मैंने प्रोनाउन के चैप्टर में। ठीक है, प्रोनाउन के टॉपिक में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सेंटेंस का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, WH वर्ड्स प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो वाई डज राम ईट अ मैंगो, राम आम क्यों खाता है?
ठीक है। और राम आम क्यों नहीं खाता है, उसका वाई डज राम नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, होप कि इतना तक आपको क्लियर हुआ हो। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमें क्या शो करता है, जब कोई काम करंट हो रहा हो, मतलब जिस वाक्य के अंत में, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि हो, उसमें ये स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अफर्मेटिव में, जैसे राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम आम खा रहा है। नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, राम इज़ नॉट ईटिंग ए मैंगो, राम आम नहीं खा रहा है। उसी तरह हमारा इंटरोगेटिव में इज एम आर आगे हो जाता है, इज राम ईटिंग ए मैंगो, उसका बाद नेक्स्ट आ गया हमारा इज राम नॉट ईटिंग ए मैंगो। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी हमारा सेम चीज़ आ जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जैसे वाई इज़ राम ईटिंग ए मैंगो, राम आम क्यों खा रहा है, और वाई इज़ राम नॉट ईटिंग मैंगो, राम आम क्यों नहीं खा रहा है। ठीक है, आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या हो गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखने से पहले, जानने से पहले हमें ये जान लें कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग तब करेंगे जब कोई काम हमारा पास्ट में शुरुआत हुआ हो और उसका जिक्र अभी कर रहे हो। जैसे एफर्मेटिव में ही सब्जेक्ट प्लस हैज़ और है प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। इसको जब फॉलो करेंगे तो राम हैज़ ईटन ए मैंगो, राम ने आम खाया है, या फिर राम आम खा चुका है। मतलब कि अब उस, मान लीजिए राम अपने फ्रेंड के यहाँ, श्याम के यहाँ गया और श्याम ने उसे आम खाने का ऑफ़र किया, तो उसने, राम ने कहा कि मैं खा चुका हूँ, मैं ऑलरेडी आम खा चुका हूँ, तो यानी कि मुझे अब खाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खेल लिया, मैंने क्रिकेट खेल लिया है। ठीक है, या खेल चुका हूँ, मतलब कि इस वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है इत्यादि हो, ठीक है, तो उसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। इसका नेगेटिव हो गया राम हैज़ नॉट ईटन ए मैंगो, राम आम नहीं खा चुका है या राम ने आम नहीं खाया है। ठीक है, हैज़ इंटरोगेटिव में आ जाएंगे, हैज़ हैव स्टार्टिंग में लग जाएगा आपका, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंटरोगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे करना पड़ता है। तो हैज़ राम ईटन ए मैंगो या हैज़ राम नॉट ईटन ए मैंगो, उसका नेगेटिव फॉर्म में। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हमारा आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, वाई हैज़ राम ईटन ए मैंगो और वाई हैज़ राम नॉट ईटन ए मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने से पहले आपको सिंस और फॉर का यूज़ समझना होगा, जो कि मैंने प्रीपोजिशन में पढ़ाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको समझने से पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंस और फॉर का यूज़ करना है, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि सिंस का यूज़ आपका एक टाइम के लिए होता है, ठीक है, और फॉर का यूज़ आपका एक पीरियड के लिए, टाइम इंटरवल के लिए होता है। ठीक है, एफर्मेटिव में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। राम हैज़ बीन ईटन ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स, मतलब राम 10 मिनटों से आम खा रहा है। ठीक है, राम 10 मिनटों से आम खा रहा है। ठीक है, नेगेटिव में राम हैज़ नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 मिनट्स, हैज़ राम बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 मिनट्स, इंटरोगेटिव में आ गया, उसका नेगेटिव फॉर्म हैज़ राम नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 मिनट्स। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में वाई हैज़ राम बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 मिनट्स, इंटरोगेटिव में का प्रोनाउन का नेगेटिव फॉर्म में वाई हैज़ राम नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर 10 मिनट्स। इसका स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें, अगर यही सीन्स का यूज़ करना होता तो 10 मिनट्स की जगह अगर 10 o'clock लिखते या 10 AM कुछ भी वैसा लिखते तो वहाँ सीन्स 10 o'clock हो जाता। ठीक है, होप कि आपको प्रेजेंट टेंस आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ठीक है, इसके लिए हम आपका आभार रहेंगे। थैंक यू। चलिए आ जाते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस के बारे में जान रहे हैं, इसको भूतकाल कहते हैं हिंदी में। प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में, पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके भी 4 सब डिविजन्स होते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4th नंबर हुआ। ठीक है, जैसा कि आपका प्रेजेंट में मैंने बताया था कि सबका अलग अलग नाम भी है, जैसे सिंपल पास्ट का हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया आपका पास्ट प्रोग्रेसिव, और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने बार बार वो चीज़ नहीं लिखा है, एक ही बार लिख दिया तो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आइए सिंपल पास्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा क्या काम करता है सिंपल पास्ट में। ठीक है, सिंपल पास्ट हमारा ये बताता है कि हमने कोई काम किया था या करता था उस काम को।
ठीक है, जैसे मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता, तो मैं बोलूँगा मैं स्कूल जाता था, तो आई वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि अगर कोई काम पास्ट में हुआ हो, ठीक है, जो एक हैबिट ना हो, जस्ट मैंने काम किया हो, ठीक है, तो उसके लिए भी कौन सा टेंस यूज़ करें? उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज़ कर सकते हैं, बस मीनिंग में वही होता है। इसका स्ट्रक्चर को ज़रूरी नहीं है कि ता, था, थी, ते, थे का यूज़ करें, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने आम खाया तो आई एट अ मैंगो, या मैं आम खाता था मतलब अब मैं आम नहीं खाता, तो उसका भी हो जाएगा आई एट अ मैंगो। तो ये आपको समझने के ऊपर डिपेंड करता है, आप सामने वाले को क्या बोलना चाहते हो उसकी तरह यूज़ करना पड़ता है उसके लिए। जैसे राम एट अ मैंगो, इसका दोनों यूज़ हो सकता है। राम आम खाता था मतलब कि अब वो नहीं खाता, मतलब उसका हो सकता है उसको एलर्जी हो गया हो आम से, इसलिए नहीं खाता। या फिर इसका एक और सेंस हो सकता है, राम ने आम खाया, यानी कि वो जस्ट पहले खाया होगा, ठीक है। नेगेटिव हो गया सब्जेक्ट प्लस डिड। मैंने बताया कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा भरवन का यूज़ करते हैं। तो राम डिड नॉट ईट अ मैंगो, डिड राम ईट अ मैंगो इंटरोगेटिव में, डिड राम नॉट ईट अ मैंगो इंटरोगेटिव का नेगेटिव फॉर्म हो गया। WH वर्ड्स में आ जाएगा वाई डिड राम ईट अ मैंगो, और उसका नेगेटिव फॉर्म वाई डिड राम नॉट ईट अ मैंगो। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब बारी आया पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसका अफर्मेटिव में वाज वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो काम हो रहा था, मतलब अब नहीं हो रहा, पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। राम वाज ईटिंग ए मैंगो, राम आम खा रहा था। इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वाज वर का यूज़ हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो राम वाज ईटिंग ए मैंगो, नेगेटिव में राम वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो, इंटरोगेटिव में वाज राम ईटिंग ए मैंगो, और उसका नेगेटिव फॉर्म में वाज राम नॉट ईटिंग ए मैंगो। इसका इंटरोगेटिव प्रोनाउन में देखें तो वाई वाज राम ईटिंग ए मैंगो, और उसका नेगेटिव फॉर्म देखें वाई वाज राम नॉट ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। राम आम खा रहा था, राम आम नहीं खा रहा था। क्या राम आम खा रहा था? क्या राम आम नहीं खा रहा था? राम आम क्यों खा रहा था? राम आम क्यों नहीं खा रहा था? तो ये सबका उसका ट्रांसलेशन हुआ। इसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि हो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में उसका जिक्र हो रहा है, तो उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम लोग, पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हम लोग सेंटेंस में एक साथ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर को मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में डालेंगे, और जो काम उसके बाद हुआ उसको सिंपल पास्ट में डालेंगे। अब जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो पहले मरीज मरा, यानी द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो एफर्मेटिव में इसका द सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसका वही यूज़ कर रहे हैं, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, बिफोर द डॉक्टर केम। तो वो सेंटेंस मैंने इसमें नहीं लिखा है, आप उसको चाहो तो नोट कर सकते हो। तो एफर्मेटिव में हो गया राम हैड ईटन ए मैंगो, राम ने आम खाया था या खा चुका था। तो इसमें इसका जो हिंदी साउंड होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, या फिर आ था, ई थी, ए थे का यूज़ करेंगे। राम हैड नॉट ईटन ए मैंगो, इसका नेगेटिव फॉर्म। हैड राम ईटन ए मैंगो, हैड राम नॉट ईटन ए मैंगो, इसका इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में देखा जाए तो वाई हैड राम ईटन ए मैंगो और वाई हैड राम नॉट ईटन ए मैंगो। होप कि आपको ये सब क्लियर हो रहा हो। किसी तरह कोई डाउट हो आप फिर से कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए आते हैं हम पास्ट का फोर्थ एंड लास्ट सब डिवीज़न, जिसको नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस ऑफ और का यूज़ हो रहा था, इसमें भी वही का यूज़ करेंगे। हैज़ हैव की जगह हैड का यूज़ करेंगे। इसका भी मीनिंग वही निकलता है, पास्ट में स्टार्ट हुआ और या फिर और पास्ट में ही कंटिन्यू हो के ख़त्म हो गया, मतलब कुछ देर काम किया चला होगा, ठीक है। अब जैसे कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो राम हैड बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स, मतलब राम 10 मिनटों से आम खा रहा था, ठीक है। मतलब कि 10 मिनट से आम ये कुछ देर पहले आम खाना शुरू किया होगा, ठीक है, और पास्ट में ही वो ख़त्म कर दिया। तो कंटिन्यू जो बीच में चला उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसका फॉर लगा के यूज़ करेंगे, या फिर कोई टाइम से स्टार्ट किया होगा और किसी टाइम में ख़त्म किया होगा तो उसको हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे इसका नेगेटिव फॉर्म हो गया स्टार्टिंग नेगेटिव फॉर्म, राम हैड नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स। इंट्रोगेटिव में हैड राम बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स, उसका नेगेटिव फॉर्म हैड राम नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वाई हैड राम बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स,
उसका नेगेटिव फॉर्म वाई हैड राम नॉट बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट और पास्ट। आइए फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर में इसके भी 4 डिविजन्स हैं, 4 सब डिविजन्स हैं। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वही इसका नाम जो है सबका वही रहेगा। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर को आप फ्यूचर इंडेफिनिट बोल सकते हो, कंटिन्यूस को इम्परफेक्ट या फिर प्रोग्रेसिव बोल सकते हो, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर का फर्स्ट काइंड। ठीक है, फर्स्ट सब डिवीज़न जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको शैल और विल का डिफरेंस बता दूं। शैल का यूज़ हम लोग आई और वी के लिए करेंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए, और विल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए करेंगे। ठीक है, दोनों की मीनिंग में कुछ अंतर हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है अगर हम शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ ना करके सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करें, और विल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ना करके फर्स्ट पर्सन के साथ करें, तो दोनों में मीनिंग में चेंज हो जाता है, अंतर हो जाता है, डिफ़र करता है। तो उसका मीनिंग जानने के लिए आपको हमारा मॉडल का एक वीडियो देखना होगा जो कि बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर की तरफ। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस भगवन प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसमें वही होगा, राम विल ईट ए मैंगो, राम आम खाएगा, मतलब लास्ट में गा गी गे का सेंस आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस में हुआ। राम विल नॉट ईट ए मैंगो, नेगेटिव फॉर्म इंटरोगेटिव विल राम ईट ए मैंगो, विल राम नॉट ईट ए मैंगो। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में वाई विल राम ईट ए मैंगो, उसका नेगेटिव फॉर्म में चल जाए। सॉरी, इसमें लिखना छूट गया है, तो आप लिख सकते हो वाई विल राम नॉट ईट ए मैंगो। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फ्यूचर कंटिन्यूस में आपका वही फ्यूचर में जो काम कंटिन्यू चल रहा होगा उसको बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। राम विल बी ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, जैसे कि किसी को बोलते हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि हो, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो इसका नेगेटिव फॉर्म हो गया राम विल नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। इंटरोगेटिव में विल राम बी ईटिंग ए मैंगो, विल राम नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। इसका इंटरोगेटिव प्रोनाउन में वाई विल राम बी ईटिंग ए मैंगो, वाई विल राम नॉट बी ईटिंग ए मैंगो। अगर इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो ये हमारा जिसमें कि विल प्लस बी फोर का सेंस जा रहा हो, ठीक है, वो समझ लेंगे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो आइए फ्यूचर टेंस का हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, थर्ड सब डिवीज़न जो है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे कि जितने भी परफेक्ट टेंस अभी हम लोग पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में एक बात कॉमन थी जिसमें हैव प्लस V3, हैज़ प्लस वर्ब 3 लग रहा था, लेकिन जब फ्यूचर में जब यूज़ करेंगे तो उसमें हैज़ का यूज़ नहीं होगा, उसमें सिर्फ हैव का यूज़ होगा, क्योंकि उसमें एक मॉडल वर्ब लग जा रहा है शैल और विल। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो राम विल हैव ईटन ए मैंगो, यानी कि राम आम खा चुका होगा। तो परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने देखा था कि चुका है, चुकी है, प्रेजेंट में था, चुका था, चुकी थी, पास्ट में, इसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, तो यहीं पे सेंस होगा इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो राम विल हैव ईटन ए मैंगो, राम विल नॉट हैव ईटन ए मैंगो, नेगेटिव फॉर्म उसका इंटरोगेटिव में हो गया। विल राम हैव ईटन ए मैंगो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। वाई विल राम हैव ईटन ए मैंगो, उसका नेगेटिव फॉर्म वाई विल राम नॉट हैव ईटन ए मैंगो। बहुत लोगों से गलती क्या हो जाता है, ये जो नॉट लगाता है वो हैव के बाद लग जाता है, जो कि गलत है। हैव के बाद नहीं लगेगा, वो हैव के पहले लग जाएगा। वाई विल राम नॉट हैव ईटन ए मैंगो, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं वाई वॉन्ट राम हैव ईटन ए मैंगो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो केस है यहाँ पे, ठीक है, इसका एक्चुअली कोई नीड ही नहीं है, नो नीड। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में इसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो फिर भी मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, इसका हालांकि कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे ग्रामर बुक्स में आप देख सकते हो कि इसका यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे साफ साफ लिख देता है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो फिर भी मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप इसको पॉज करके आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, फ्यूचर टेंस आगे के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आज से कुछ सालों के बाद, कुछ डिकेड्स के बाद यूज़ ही नहीं होगा। आप लोग आश्चर्य हो रहे होंगे कि फ्यूचर का यूज़ क्यों नहीं होगा। इसके लिए आपको टाइम और टेंस के बारे में समझना होगा। ठीक है, जिसको समझने के लिए मैं अभी एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आप समझोगे
ठीक है, उससे आपको उसी से रिलेटेड मैंने हिंट कर दिया है, टाइम और टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप उसको समझ सकते हो। चलिए, हमारा लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था बहुतों ने आंसर सही दिया, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी डैश पार्लियामेंट, ये एक एक्सेप्शन हुआ कि कोई ऐसा बिल्डिंग हुआ जिसके आगे हम लोग द का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ क्रॉस होगा, ठीक है। वाइट हाउस के पहले द लगता है, लेकिन पार्लियामेंट के आगे द का यूज़ नहीं करते, वहाँ क्रॉस होगा। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन का आंसर क्रॉस होगा। तो आइए हमारे आज का जो क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर यानी द पीएम विल कम हियर टुमारो और द पीएम कम्स हियर टुमारो, ये दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, क्या दोनों के मीनिंग में कोई अंतर है, ठीक है। बस आज का हमारा क्वेश्चन ये है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।